हमारे साथ हैं विधायक ग्राम निवास गावड़िया जी। गावड़िया जी, एक और आज सचिन पायलट के जन्मदिन पे इतनी बड़ी संख्या में समर्थक उनके आए हैं। दूसरी ओर मंत्री अशोक चांदना ने ये कहा है कि जो कल कुछ घटनाक्रम हुआ है उसमें उस गुट का हाथ है। एक तरीके से उन्होंने इशारों में आप लोगों का नाम ले लिया। उन्होंने कहा है कि 1 साल पहले जिन लोगों को माफ़ किया गया उन्हीं लोगों ने इसी तरीके की हरकत की है। देखिए, आज पायलट साहब का जन्मदिन पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जयपुर में जब जिस तरह से सुबह से आप लोग देख रहे हैं कि प्रदेश भर के नौजवान और किसान सड़कों पे उमड़ रहे हैं और अपने नेता की जो दीवानगी है पूरे राजस्थान में उसका जग जाहिर कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का बयान मंत्री जी ने दिया है तो मैं इस बात के स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कल चुनाव में जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ उसमें आप देखिए कि किस तरह से जिन लोगों को प्रभावी नियुक्त किया गया, चुनाव से पहले किस तरह से बाड़ाबंदी की जाती है और उसके परिणाम स्वरूप अगर आपके हाथ से कोई निकलकर कैंडिडेट जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी संगठन में बैठे प्रभारियों को लेनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय खुद के गिरेबान में जाके देखना चाहिए कि किन लोगों ने इस प्रदेश के लिए मेहनत की, किन्होंने खून पसीना बहाया और किन कार्यकर्ताओं की बदौलत आज कांग्रेस की सरकार है, तो उन लोगों को कहा तवज्जो मिली है या नहीं मिली। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके लिए वो सीधे तौर पर जिम्मेदारी आप लोगों पर ही डाल रहे हैं। देखिए, ये मंत्री जी को सोचना चाहिए कि किस तरह से कल क्या जो घटनाक्रम हुआ उसमें पार्टी में बैठे उन प्रभारियों और उन लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से कल का घटनाक्रम हुआ और उसके तुरंत बाद राठौड़ साहब और महेश जोशी जी खुद स्वयं एक गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और 5 मिनट पूर्व यह आरोप लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो उन लोगों को ये तय करना चाहिए कि आप पार्टी लाइन में एक लाइन तय करनी चाहिए कि आप लोग किस बेस पे आप लोगों ने बाड़ाबंदी की और उसके बाद किस हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया की। तो क्या ये संगठन की चूक रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी जिम्मेदारी दिखी उन लोगों की चूक रही है। ये थे राम निवास गावड़िया, सीधे तौर पर एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो चूक हुई है उसमें कहीं ना कहीं संगठन के उन प्रभारियों की गलती है जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था या जिन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही इन्होंने भी ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जैसलमेर में जिला प्रमुख बनाने में जो चूक हुई थी उसको लेकर भी अशोक चांदना को जवाब देना चाहिए। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।